Shri Education। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल जिसका नाम है श्री एजुकेशन। भारतीय इतिहास में प्रसिद्ध शासक हुए हैं, उनके मकबरे कहाँ कहाँ हैं, ये एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं, तो आपको मालूम होना चाहिए। बहुत इजी है, आप इसे हमेशा के लिए याद रख सकते हैं। हम ऐसी ट्रिक आपको बताएंगे कि हमेशा के लिए आपको याद रहेंगे। देखिए, सबसे ज़्यादा जो पूछे जाते हैं वो मेन जो होते हैं मुगल साम्राज्य के जो हैं उनके मकबरे ज़्यादातर पूछे जाते हैं। 99% जो हैं उनके मकबरे पूछे जाते हैं। हम उन सभी के जो मुगल साम्राज्य में इंपॉर्टेंट राजा हैं, इंपॉर्टेंट जो बादशाह थे, उनके सबके हम मकबरे देखेंगे कहाँ कहाँ हैं, और बाकी कुछ और भी देखेंगे, उनके फैक्ट भी देखेंगे कि उनके रिलेटेड और भी क्वेश्चन क्या आ सकते हैं, और उनके बारे में भी कुछ देखेंगे। सबसे पहले देखिए हुमायूं। हुमायूं का मकबरा कहाँ पे है? दिल्ली में है। देखिए, ये हुमायूं का मकबरा है जो कि दिल्ली में है। अब ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। अब देखिए, हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है, याद कैसे करेंगे? माँ माँ मतलब माँ का दिल बहुत बड़ा होता है, तो दिल्ली से दिल हो जाएगा। माँ है तो दिल बहुत बड़ा होगा, तो इसे हम याद रख सकते हैं। अब इसके बारे में देखिए, हुमायूं जो था ये सेकेंड राजा था मुगल साम्राज्य का। मुगल साम्राज्य में पहले कौन था? बाबर था। बाबर ने किसे हराया था? इब्राहिम लोदी को। 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में, तो बाबर ने उसको हरा दिया था। तो इस कारण से लोदी वंश समाप्त हो गया। लोदी वंश के समाप्त होते ही क्या हो गया? दिल्ली सल्तनत खत्म हो गई। दिल्ली सल्तनत खत्म हो गई, उसके बाद कौन शुरू हो गया? मुगल साम्राज्य शुरू हो गया। मुगल साम्राज्य में पहले बाबर आया, फिर उसका बेटा आया हुमायूं। हुमायूं की जब मृत्यु हुई, उसका जो मकबरा कहाँ बनाया गया? दिल्ली में बनाया गया। तो ये हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए बाबर। बाबर का मकबरा कहाँ पे है? काबुल में है। बाबर हमने बताया आपको मुगल साम्राज्य के संस्थापक, तो बाबर का कहाँ पे है? काबुल। बाबर का बुल, ये बुल किसका है? बाबर का बुल है। तो आप याद रखेंगे बाबर का बुल। तो ये बुल किसका है? बाबर का बुल है। ले बाबर, ले जाओ, तुम्हारा बुल घूम रहा है, इसको लेके जाओ, बांधो कहीं। तो इसे हम याद रख सकते हैं एक फनी ट्रिक से। उसका देखिए अकबर। अकबर का कहाँ पे है? सिकंदरा में है। आगरा के पास सिकंदरा में है, याद रखिए। अकबर क्या है? अकबर सबसे अच्छा राजा था मुगलों में, और सबसे महान राजा भी था। तो हम कोई महान व्यक्ति आता है, वो जो हमेशा जीतता रहता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? भाई तू तो सिकंदर है यार, जो जीता वही सिकंदर होता है ना। तो अकबर हमेशा जीतता था, तो क्या था? ये सिकंदर की तरह था। तो सिकंदर की जैसे हम इसको मान सकते हैं, तो ये सिकंदर हमें ये याद हो जाएगा, ठीक है। याद करने के लिए फनी फनी ट्रिक है। देखिए, ये इसका मकबरा है जो कि कहाँ पे है? सिकंदरा में है। उसके बाद जहांगीर। जहांगीर दोस्तों, जहांगीर ये अकबर का बेटा था। और अकबर किसका बेटा था? हुमायूं का बेटा था, ठीक है। और जहांगीर किसका बेटा था? अकबर का बेटा था। और जहांगीर का मकबरा कहाँ पे है? लाहौर में है। जहां गिरे वहीं लहूलुहान हो गए। ट्रिक क्या है? जहां गिरे वहीं क्या हो गया? खून निकलने लग गया, मतलब लहूलुहान हो गए। तो जहां गिरे से लहूलुहान हो गए, तो लाहौर याद हो जाएगा। तो जहांगीर का मकबरा कहाँ पे है? लाहौर में है। तो ये देखिए उसका मकबरा है जो कि कहाँ पे है? लाहौर में है। उसके बाद देखिए शाहजहां। शाहजहां किसका बेटा था? जहांगीर का बेटा था। शाहजहां बहुत फेमस भी है, क्योंकि इसने इसने अपनी वाइफ के लिए, मुमताज के लिए ताजमहल बनाया था आगरा में। तो शाहजहां का मकबरा भी कहाँ पे है? आगरा में है। तो ये याद हो जाएगा आपको, ठीक है। चलिए ठीक है। उसके बाद देखिए औरंगजेब। औरंगजेब का कहाँ पे है? दौलताबाद में, जो महाराष्ट्र में है, ठीक है। महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में। और औरंगजेब का जो मकबरा है वो कहाँ पे है? दौलताबाद, या महाराष्ट्र में, मतलब महाराष्ट्र में एक डिस्ट्रिक्ट है दौलताबाद, वहां पे है। अगर एक जगह का नाम बताएं तो ये खुलदाबाद आप कह सकते हैं इसको। खुलदाबाद भी कह सकते हैं। जहाँ पे इसका मकबरा है ना, वहां से दौलताबाद और ये खुलदाबाद सेम डिस्टेंस पर हैं लगभग। तो आप या कहिए खुलदाबाद कहिए या दौलताबाद कहिए। खुलदाबाद दौलताबाद के बीच की डिस्टेंस जो है लगभग 8 से 9 किलोमीटर की दूरी पर है, ठीक है। तो औरंगजेब का मकबरा कहाँ पे है? दौलताबाद में है। कैसे याद करेंगे? दौलताबाद कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। याद कैसे करेंगे? जेवारा। देखिए औरंगजेब में जेवारा, जेब में क्या होता है? दौलत होती है। तो ये याद हो जाएगा आपसे ट्रिक के, ठीक है। ये देखिए उसका ये मकबरा है। उसका देखिए शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी जो सूर वंश का संस्थापक था, तो इसका मकबरा कहाँ पे है? सासाराम बिहार में है। सासाराम बिहार में है। अब देखिए शेर शाह सूरी बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों।
अगर आपने हमारे क्रैश कोर्स नहीं देखे इतिहास के, भारत के इतिहास के, तो जाकर देख लीजिए, आपको सब पूरी हिस्ट्री मालूम हो जाएगी। हमने मुगल साम्राज्य में बताया हुआ है कि मुगल साम्राज्य में जब वो आया 1530 में, 1530 से 1540 तक हुमायूं जी आए। 1540 में इन्होंने, शेरशाह सूरी ने क्या किया, सूर वंश की स्थापना स्थापना की। तो क्या किया, शेरशाह सूरी ने उसको हरा दिया, हुमायूं को उसको भगा दिया, तो मुगल साम्राज्य थोड़े दिन के लिए खत्म हो गया था। 1540 से 1555 तक खत्म हो गया था, मगर उसके बाद दोबारा आए कौन, हुमायूं, फिर जीत गए थे। वो तो बात की बात है, ये डगमगाई गई थी बीच में, 15 साल था ही नहीं। ठीक है। अब शेरशाह सूरी कौन था, ये सूर वंश के संस्थापक थे, और ये आपने बचपन से ही सुना होगा, जीटी रोड इन्होंने बनवाया था, ग्रैंड ट्रंक रोड बनवाया था। ठीक है। इनका कहाँ पे है मकबरा, सासाराम बिहार में है। तो ये देखिए, सासाराम बिहार में इनका मकबरा है। बीबी का मकबरा भी बहुत इंपॉर्टेंट है, औरंगाबाद, औरंगाबाद में है बीबी का मकबरा। औरंगाबाद में, मतलब बीबी का मकबरा बीबी के लिए बनाया गया था, वाइफ के लिए बनाया गया था। किसकी वाइफ के लिए, औरंगजेब की वाइफ के लिए। तो आपको ये याद रहेगा। ठीक है, औरंगजेब की वाइफ के लिए बनाया गया था। उस वाइफ का नाम अगर याद करना चाहे, दिलरास बानू बेगम। ठीक है, दिलरास बानू बेगम, जो कि औरंगजेब की फर्स्ट वाइफ थी, दिलरास बानू बेगम। ये किसने बनवाया था, औरंगजेब उस टाइम जिंदा था जब ये बना था, और इसका बेटा जो था आजम शाह ने बनवाया था, आजम शाह ने बनवाया था। ये आजम शाह जो था औरंगजेब का बड़ा बेटा था। जब वो 1707 में औरंगजेब जी मर गए, केवल बेचारे, ये क्या हुआ, आजम शाह ने गद्दी संभाली, केवल 2 महीने से भी कम संभाल पाए, भाग गए। सबसे कम इन्होंने किया था, बहुत बेकार राजा थे ये। 2 महीने संभाले, उसके बाद हट गए थे ये, इनसे राजगद्दी छीन ली गई थी। तो ये आजम शाह इंपॉर्टेंट बिल्कुल नहीं है आपके लिए। तो बीवी का मकबरा किसने बनवाया था, ये अगर आए तो औरंगजेब की अगुवाई में आजम शाह ने बनवाया था। और किसके लिए बनवाया था, दिलरास बानू बेगम के लिए बनवाया था। दिलरास बानू बेगम कौन है, औरंगजेब की फर्स्ट वाइफ है। तो देखिए ये है, देखिए ये बहुत फेमस इसलिए है, ये ऐसे पूछा नहीं जाता क्योंकि इसे मिनी ताजमहल भी कहते हैं। ये जो इसका इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये ताजमहल से प्रेरित हुआ था, तो इसलिए ये फेमस है, इसलिए हमें पढ़ना पड़ रहा है, अदरवाइज पढ़ना नहीं पड़ता। तो ये फेमस कुछ मकबरे आपको याद होने चाहिए। और आपको स्क्रीन पे 4 वीडियो आ रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं। आप हमारे क्रैश को जरूर देख लीजिएगा, बहुत कम टाइम में बहुत अधिक जानकारी भी ले सकते हैं। अभी NIACL की पोस्ट आई हुई है, आप उसको देख लीजिए, उसका सिलेबस का पैटर्न देख लीजिए, सैलरी कितनी है, सब कुछ आपको मालूम हो जाएगा। उसकी तैयारी करनी शुरू कर दीजिए, और 6 मार्च से फॉर्म भरा जाएगा, उसको फॉर्म को फिल कर दीजिएगा और उसकी तैयारी करना शुरू कर दीजिएगा, क्योंकि अगर इसमें आपका सिलेक्शन हो जाता है तो बहुत जल्दी रिक्रूटमेंट हो जाएगी आपकी। ये देखिए, अप्रैल में इसका पेपर होगा प्री, और मई में इसका क्या हो जाएगा, मेंस हो जाएगा। उसके बाद 1-2 महीने के अंदर आपकी रिक्रूटमेंट हो जाएगी जल्दी से। हमारे वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।